बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुका है। कारोबार के दौरान आज 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,000 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी जारी है। इंटरबैंक में आज डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान आज 100 इंडेक्स में 700 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,000 की सतह उबूर कर गया। और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी भी जारी है। इंटरबैंक में आज डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 60 पैसे का हो गया है। और गज़ा से मुतालिक खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गज़ा, जहां से आपको ज्वाइन करेंगे साथी एंकर मुबशिर हाशमी। गज़ा वॉर रूम से आज की अहम तरीन और बड़ी अपडेट वो ये है कि गज़ा में जारी जंग में वक्फे और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इस्राइल और हमास का इत्तफाक हो गया है। अहम तरीन खबर, जंग में वक्फा शुरू होने के वक्त का ऐलान 24 घंटों में मुतवक्के है। जंग में 4 दिन का वक्फा होगा। इस्राइली कैद से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहदे में गज़ा के लिए इंसानी इमदाद का सामान और ईंधन की फराहमी शामिल है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि 4 रोज़ा जंगबंदी में 50 इस्राइली खवातीन और बच्चों की रिहाई बतदरीज होगी। यरगमालियों का तबादला हिलाल अहमर, इस्राइल, कतर और हमास की मुआवनत से अमल में आएगा। हमास ने मजीद इस्राइली यरगमालियों को रिहा करने की जमानत दी तो जंगबंदी में तोसी हो सकती है। हमास के मुताबिक जंगबंदी के दौरान इस्राइल तमाम फौजी ऑपरेशंस रोक देगा। इस दौरान किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जुनूबी गजा पर तमाम ड्रोन तैयारों की परवाजें रोक दी जाएंगी, जबकि शिमाली गजा में ड्रोन सिर्फ 6 घंटे के लिए परवाज करेंगे। इस्राइल ने 4 रोजा वक्फे के बाद हमले जारी रखने का ऐलान किया है। और अपडेट यह भी है कि इस्राइली फौज ने गजा के इंडोनेशियन अस्पताल को खाली कराने का हुक्म दे दिया है। तफसील यह है कि अस्पताल में 550 मरीज, तिब्बी अमले के 200 अरकान और 1500 बेघर अफराद मौजूद हैं। इंडोनेशियन अस्पताल बिजली ना होने के सबब पहले ही गैर फाल है। इस्राइली फोर्सेज ने खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर भी बमबारी की, जिससे 10 फलस्तीनी शहीद जबकि 22 जख्मी हो गए। गजा में इस्राइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,128 तक पहुंच गई, जबकि 33,000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास ने कहा कि नाकामियां छुपाने के लिए इस्राइल तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। गजा के किसी भी अस्पताल को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस्राइल ने शिमाली गजा के शहरियों को मिस्र में धकेलने का मंसूबा बनाया है। गजा के शहरी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रूस, चीन, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहों की मौजूदगी में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दे दिया है। ब्रिक्स के वर्चुअल इजलास से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालिबा कर दिया। गजा की पट्टी पर वहशियाना हमलों की मजम्मत की, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद, इज्तिमाई जिद्दोजहद पर जोर दिया। ब्रिक्स प्लस ममालिक के वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस और दीगर मुल्कों के सरबराहान शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। इस दुआ के साथ कि गजा फ़लस्तीन में हमेशा अमन रहे और जंगबंदी में मजीद तौसी रहे। इजाज़त दीजिए। कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर 2.5 करोड़ की डकैती हुई है। जेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक 2 साथी पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया है। डकैती का मुकदमा दर्जन से ज्यादा मुल्जिमान के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में डकैती जेर तरबियत डीएसपी की सरबराही में पुलिस एहलकारों और प्राइवेट पार्टी की जानिब से करने की तस्दीक हुई है। डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 आम अफराद ने की थी। डकैती में 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा गया। लूटा गया कैश और सोना ताजिर के घर से एक स्कूल बैग में रखकर ले जाया गया था।
कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में घर में डकैती में मुलविस ज़ेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक का डिफेंस के इलाके में 5 सिगरेट की दुकान से 1 लाख रुपए से ज़ायद का सामान गैर कानूनी तौर पर उठवाने का वाक़या भी सामने आया है। वाक़े के खिलाफ मुतासरा दुकानदार ने डिफेंस थाने में दरख्वास्त दायर दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह से। जी बिल्कुल, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब औरंगी टाउन में होने वाली वारदात का मुकदमा गुज़िश्ता रात थाना पीराबाद में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो मुतासरा शहरी है उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 अफराद, जिसके अंदर पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार और सादा लिबास एहलकार शामिल थे, एक वीगो, एक पुलिस मोबाइल, एक गाड़ी और चंद मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनके घर पर आए। अहले खाना को से ये कहकर घर के अंदर दाखिल हुए कि असलहे की तलाश करनी और उसके बाद में सबको एक कमरे में यरगमाल बना लिया। इसके अलावा घर के अंदर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नकदी और तलाई जेवरात एक जगह जमा किए। घर के 2 अफराद को, दोनों भाइयों को अपने हमरा हिरासत में लेके वहाँ से पुलिस मोबाइल में बिठा के वहाँ से रवाना हो गए, जिन्हें बलोच कॉलोनी पर उतार दिया गया। जो DSP उमैर तारिक हैं उनको भी अपनी हिरासत में ले लिया गया है। डिफेंस फेज 4 के कमर्शियल एरिया में एक शहरी ने एक एप्लीकेशन पुलिस को जमा कराई है, जिनका दावा है कि अक्टूबर के महीने में जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने उनकी दुकान पे छापा मारा था और गैर मुल्की सिगरेटें तकरीबन 1,75,000 रुपए की जो है वो तहवील में लेके मुंतकिल कर दिया था। DSP तारिक बिजारी ने तकरीबन 50,000 रुपए का सामान उनको वापस किया और कहा कि इस सारे मामले पे खामोशी इख्तियार करें और ज़्यादा शोर ना मचाए। SSP साउथ है जो इंक्वायरी में जवाब ये दिए हैं कि घर से ना ही कोई असलहा बरामद हुआ, बल्कि नकदी और सोने के जेवरात थे वो पुलिस ने कब्जे में लिए हैं और मौके से फरार हो गए। जी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की जानिब से डकैती के केस में गिरफ्तार ज़ेर तरबियत DSP उमैर बजारी को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत पहुंचा दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, मुलजिम के रिमांड से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल औरंगी टाउन में ताजिर के घर में 2 करोड़ रुपए से जायद की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार ज़ेर तरबियत DSP उमैर बजारी को तफ्तीशी अफसर की जानिब से पेश किया गया है। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत के मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है और कुछ देर बाद मुलजिम को जो है वो बाकायदा तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त जो केस के हवाले से दस्तावेजात हैं वो प्रोसिक्यूटर के पास जमा कराए गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। मुलजिमान के खिलाफ ताजिर की मुद्दत में पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज है। जी, बहुत शुक्रिया अमीन तफसील देने के लिए। और हैदराबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली 5 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात के बाद पुलिस की जानिब से 3 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया गया है। तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रात 5 करोड़ रुपए की डकैती के बाद पुलिस की जानिब से अब तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ताहम SSP हैदराबाद अमजद शेख का ये दावा है कि 3 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश का अमल जारी है। गुज़िश्ता रात जामशोरो रोड के ऊपर हिंदू बिल्डर अशोक कुमार से 5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। बताया यही जा रहा है कि मुलजिमान की जानिब से अपना ये तारुफ करवाया गया कि वो FIA से ताल्लुक़ रखते हैं, सादा लिबास में मलबूस थे, गाड़ी में बैठे हैं वो जो हिंदू बिल्डर हैं अशोक कुमार, उनके साथ, और उसके बाद 5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। SSP हैदराबाद अमजद शेख से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि तकनीकी पहलुओं के ऊपर इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है और इसके अंदर ये भी देखा गया है कि कहाँ से ये रकम निकलवाई गई थी। मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं और इस जो वारदात है इसके अंदर जो जिन मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है वो उनका ताल्लुक़ जो है वो जो हिंदू बिल्डर हैं उनके जो मुलाज़मीन हैं उनसे है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत की और आइंदा समाअत पर निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरान वज़ीर आज़म पेश हों। अदालत ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़मान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा।
आजम खान से मुतालिक तफ्तीशी ने क्या कहा? वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा है कि तफ्तीशी ने कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपनाया। अगवा के बाद हैरानकुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा है कि देखें ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि आजकल तो सच ऐसे ही सामने आता है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि हमारा केस ये है कि केस बनता ही नहीं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि साइफर केस के ट्रायल में अगर कोई कमी पेशी थी तो उसका दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कलअदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। हमारे सामने जमानत का केस था जिस पर नोटिस कर दी हैं। सहाफ़ी बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो जमानत नहीं दी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते थे। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ख़वातीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी में मुलविस मुजरिमों को बेनकाब करने की ऑनलाइन मुहिम मी टू एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। खिलाड़ी और अदाकाराओं के बाद अमेरिका के अस्पतालों में जिनसी हिरासानी का शिकार बनने वाली ख़वातीन भी मी टू मुहिम के जरिए सामने आ गईं। अमेरिका के कई बड़े अस्पतालों में ख़वातीन को हरासा करने वाले डॉक्टर्स के नाम मंजर-ए-आम पर आ गए। ख़वातीन को बेहोश करके जिनसी ज़्यादती करने वाले मुतादिद डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। ख़वातीन के सामने आने पर अस्पताल इंतज़ामिया ने भी ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अमरीकी अस्पतालों ने डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम लाजिम करार दे दिया। प्रोग्राम के तहत डॉक्टर्स को अब मरीज़ों के हसास मुआयने के दौरान खुसूसी आलात इस्तेमाल करने लाजिम होंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, चित्राल के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में ख़वातीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। मजीद बता रहे हैं चित्राल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। मैं इस वक्त यहाँ पर परेड ग्राउंड चित्राल के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो का जलसा होने वाला है। इलेक्शन के दिन यहाँ पर करीब आ रहे हैं और यहाँ पर पीपल्स पार्टी का काफ़ी ज़ोर शोर से जलसे शुरू होंगे और इस सिलसिले में यहाँ पर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और यहाँ से MNA मुंतखब हुई थी और इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यहाँ पर कई जलसों से इससे पहले खिताब किया था। इसके बाद जो है अभी ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन की लीड जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और वो KPK पे दौरे पर हैं और आज यहाँ पर चित्राल परेड ग्राउंड के मुकाम पर एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे।